कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो एडिट करने पर गुरु बलदास, सुनील सोनी और मोतीलाल साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा, अपनी हार सामने देखकर बौखलाई कांग्रेस, सफेद झूठ और ओछे हाथ कांडों का सहारा ले रही जनता हिसाब लेगी। भाजपा सांसद सोनी, धर्मगुरु बलदास साहेब व विधायक साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुट रचित वीडियो वायरल करने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने योजना बनाकर षड्यंत्र पूर्वक यह वीडियो तेलंगाना से प्रसारित किया ताकि यह पूरे देश में प्रसारित तो हो सके, किंतु तेलंगाना की राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके। कुटुर रचित वीडियो प्रसारित करने के मामले में तेलंगाना कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों, तेलंगाना कांग्रेस के उत्तरदायी नेताओं, उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संचालकों, इस फर्जी वीडियो को प्रसारित करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं, उपरोक्त वीडियो डिलीट करने वाले सभी संलिप्त दोषी व्यक्तियों एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग। भाजपा ने चुनाव आयोग में भी की शिकायत। रायपुर, धर्मगुरु बलदास साहेब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी व विधायक मोतीलाल साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ कर आरक्षण खत्म करने का एक कुटुर रचित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार सामने देखकर बौखला गई है और जनता को भ्रमित करने के लिए सफेद झूठ और ओछे हाथ कांडों का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी और देश व प्रदेश की जनता जनार्दन कांग्रेस की ऐसी हरकतें बिल्कुल सहन नहीं करने वाली है और जनता इसका करारा जवाब देने तैयार है। उल्लेखनीय है कि धर्मगुरु बलदास साहेब, भाजपा सांसद श्री सोनी, विधायक श्री साहू व भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने सोमवार को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। जाकर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों, तेलंगाना कांग्रेस के उत्तरदायी नेताओं, उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संचालकों, इस फर्जी वीडियो को प्रसारित करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं, उपरोक्त वीडियो डिलीट करने वाले व्यक्ति तथा अन्य सभी संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह कुट रचित वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अब वायरल हो चुका है तथा इससे संबंधित खबर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित हो रही है। कांग्रेस द्वारा योजना बनाकर षड्यंत्र पूर्वक इस वीडियो को तेलंगाना से प्रसारित किया गया है ताकि यह पूरे देश में प्रसारित तो हो सके, किंतु तेलंगाना की राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके। कांग्रेस पार्टी तथा अन्य उसके नेताओं का यह कार्यकर्ता पूर्वक कृत्य भारतीय दंड संहिता तथा आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। धर्मगुरु बलदास साहेब, भाजपा सांसद श्री सोनी व विधायक श्री साहू ने ज्ञापन सौंपने से पूर्व सोमवार को एकात्म परिषद स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह एडिट किया गया वीडियो तेलंगाना कांग्रेस विंग द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया है, जिसमें उनके मूल भाषण में कूट रचना कर यह दर्शाया गया कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह आरक्षण को समाप्त कर देंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है उसका मूल रूप भी उपलब्ध है, जिसमें श्री शाह वास्तव में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। यह अधिकार तेलंगाना की SC, ST, OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तब केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह का यह भाषण इसी परिप्रेक्ष्य में था, किंतु तेलंगाना कांग्रेस के द्वारा वास्तविक बयान में कूट रचना कर उपयुक्त बयान के वास्तविक वक्तव्य को ही बदल दिया गया तथा कूट रचना कर वक्तव्य में
आरक्षण के विषय में गलत बातें जोड़कर जनता के बीच अफवाह फैलाने की निंदनीय हरकत की गई है। धर्मगुरु बालदास साहब, भाजपा सांसद श्री सोनी व विधायक श्री साहू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एडिट वीडियो वायरल करने की कांग्रेसी करतूत के खिलाफ भाजपा तत्काल कारागार कार्रवाई की मांग करती है। विदित रहे, इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साह के वक्तव्य से भी छेड़छाड़ करके कांग्रेसियों ने अपने राजनीतिक पतन का प्रदर्शन किया था और अब लगातार ऐसे करके कांग्रेस अपने राजनीतिक चरित्र के पतन की प्रकाष्ठा कर चुकी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दर्शकों द्वारा आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगित रहने वाली वंचित समूहों का शोषण करने वाली कांग्रेस अब फिर से आरक्षण के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के भाषण को भी गलत तरीके से एडिट कर कांग्रेस भ्रांति फैला रही है। कांग्रेस का अब यही राजनीतिक चरित्र रह गया है। अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साह के भाषण के वीडियो क्लिप से छेड़छाड़ करके कांग्रेसियों ने झूठ फैलाने की शर्मनाक हरकत की थी। कांग्रेस की ऐसी हरकतों की जितनी निंदा की जाए वह कम है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण स्वीकार है, लेकिन आदिवासियों और अनुसूचित जाति समाज, पिछड़े वर्गों को मिल रहा अधिकार कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। धर्मगुरु बालदास साहब, भाजपा सांसद श्री सोनी व विधायक श्री साहू ने कांग्रेस को यह स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि आदिवासियों, पिछड़े दलितों के खिलाफ ऐसा भद्र मजाक करने से कांग्रेस बाज आए। ऐसी हरकतें बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। कांग्रेस शुरू से ही वंचित समूह को आगे लाने का आरक्षण का विरोध करती रही है। भाजपा नेताओं ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस वीडियो को प्रसारित किया गया तथा जब यह कूट रचित वीडियो वायरल हो गया तो इसे डिलीट कर दिया गया। इसके उपरांत अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस वीडियो को वायरल किया एवं देश के SC, ST तथा OBC समाज में व्यापक रूप से आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के विरुद्ध भ्रम एवं अफवाह फैलाई गई। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह वीडियो SC, ST तथा OBC समाज के आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय में भ्रम फैलाकर वोट लेने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस अपनी दुर्गति को देख रही है। 2014-2019 कांग्रेस को अच्छे से मालूम है कि उनका प्रतिपक्ष नेता बनाने लायक उनके पास में सीटें नहीं थी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने प्रतिपक्ष का नेता बना दिया और वो जानती है कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं और पहले से अधिक हमारी दुर्गति होने वाली है। तो एक झूठ और भ्रम का सहारा लिया। साउथ के अंदर में अमित शाह जी ने कहा कि जो चीज संविधान में उल्लेखित नहीं है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण दें, तो कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के आधार पर अपने ही राज्यों के अंदर मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया। उस आधार पर अमित शाह जी ने कहा हमारी सरकार आएगी, हम जो संविधान में उल्लेखित नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देना और जो बाबा साहब ने आरक्षण की व्याख्या की थी उसके अंदर भी उल्लेखित नहीं है, तो धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिम वर्ग को दिया गया आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। ये घबराई हुई कांग्रेस पार्टी उस वीडियो के साथ में छेड़खानी की जो अपराध है।
देश भर के अंदर में, और अभी अब हम भी जा रहे हैं चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा एसटी, एससी, ओबीसी उसका आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा देश, वो हमेशा बरकरार रहेगा। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, अगर पिछले समय भी देखेंगे, यहां पर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासियों के आरक्षण को कम कर दिया, सुविधाएं मिलना कम हो गई। जो हमने 15 साल जो लाभ दिया था वो समाप्त कर दिया। तुष्टीकरण करना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, जनता जानती है देश की और छत्तीसगढ़ राज्य की, और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, जो 5 साल उन्होंने देखा कांग्रेस की सरकार को, जब उसको मताधिकार का अवसर मिला तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जो 15 साल में हमको बहुमत नहीं मिला, उससे अधिक बहुमत दिया, उससे अधिक वोट परसेंटेज में वोट डाला। तो छत्तीसगढ़ की जनता को ना समझना समझे, ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, वीडियो वायरल करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग करना, ये कांग्रेस बंद कर दे। ये हमारी साफ चेतावनी भी है, और चुनाव आयोग से अभी हम निवेदन भी करेंगे, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने वायरल किया उनके ऊपर में कार्रवाई करें और उनको जेल के अंदर में भेजें। ये मांग करने के लिए हम चुनाव आयोग अभी जाएंगे। हमारे बीच में गुरु बालदास मीडिया के सभी साथी हैं, आज ये अवसर है, आज आप सबको मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भरोसे और विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता और इस छत्तीसगढ़ में प्रदेश में बाबा जाति के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और एक गारंटी का मतलब भरोसा, विश्वास, और इस विश्वास और भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर और पूरी आशीर्वाद दिया, जिसे हमारी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हम सभी और एक पूर्ण बहुमत के साथ मिली। और दूसरी तरफ पिछली जो सरकार की मुख्यमंत्री थी कांग्रेस पार्टी की, जिसने पूरे 5 साल कोई काम तो किया नहीं, जनता को लूटते रहे, धोखा देते रहे, तो जनता ने ये समझा हमारे छत्तीसगढ़ में सभी किसान माताओं ने विश्वास का साथ देना, भरोसे का साथ देना, गारंटी का साथ देना और धोखेबाज का साथ नहीं देना है। हमारी सरकार धोखा देती है, कुछ करते नहीं है, बहुत सारे इसने घोषणा करके झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया, और जिसका नतीजा आज आप सबके सामने पूरी दुर्गति से कांग्रेस पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इसके गारंटी के कारण, इसके पोषण के कारण आज तक मैंने
कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा या कोई ऐसा देश का नेता नहीं देखा जो गारंटी के साथ किसी बात को बोले। आज तक कोई गारंटी नहीं दिया। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उन्हें कसम खाए, गंगा जल खाए, दुनिया भर का कर्म किए, लेकिन उसमें कोई खरा नहीं होता। पहली बार है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ने आए, छत्तीसगढ़ को अपना समय दिया और अपना समझा छत्तीसगढ़ की जनता को और भरपूर उनका प्रेम प्यार दिला और उन्होंने पूरा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यहाँ के किसान को, मजदूर को, बहनों को, युवाओं का और हर वर्ग सबका साथ सबका विकास जैसे मोदी जी का, तो वो सबको भी साथ लेके काम किए। और आप जानते हैं यदि भारत देश का मान बढ़ा है तो मोदी जी के कारण बढ़ा है। आज मोदी जी नहीं होते, प्रधानमंत्री तो देश का मान इतना पूरा विश्व स्तर पे नहीं है। विश्व में लोग भारत को पहचानने लगे, जानने लगे कि भारत ये कोई देश है जहाँ एक प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री, शक्तिमान प्रधानमंत्री, जिसके सामने आज अमेरिका, रूस और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे देश झुकते नतमस्तक पे सम्मान करते हैं मोदी जी का। और मोदी जी का ये सोच है कि आने वाला समय में भारत विश्व गुरु के रूप में आगे आएगा। लोग भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसा सोच रखने वाले प्रधानमंत्री तो भारत देश का नाम ऊंचा किए तो दुनिया में, साथ ही साथ देश का भी लोगों को, देश के जो लोग हैं हर वर्ग के, जैसे हमारे कस्बे में 370 था, एक झटके में उतार दिया। मुस्लिम समाज के भी, महिलाओं का भी ख्याल रखना होगा। तीन तलाक वाला जो समस्या था उनका, उसको भी खत्म कर दिया। और पहली बार महिलाओं का सम्मान करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 33% आरक्षण दिए, महिलाओं का सशक्तिकरण का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया। महिलाओं में इससे आत्मविश्वास बढ़ा, सम्मान को अधिकार मिला। इस तरीके से देश के अंदर ये काम किए, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो उन्होंने हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र था, उन्होंने उसमें भरोसा दिलाया और गारंटी का, क्योंकि आज जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है वो हमारे उसमें प्रधानमंत्री की गारंटी 100% गारंटी है, इसको हम पूरा करेंगे। चाहे 21 कुंटल धान का हो, 21 रुपया हो, योजना हो, आवास हो, इस तरीके बहुत सारी जो योजनाएं उसको पूरा करेंगे। ऐसा हमारा गारंटी करके मोदी जी हर स्पीच में छत्तीसगढ़ की। और यहाँ भी कोई झूठ बोलने वालों का, धोखा देने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी बोलेंगे छत्तीसगढ़ में बाबा घासीदास जी की धरती है, जहाँ सब अवतरित हुए और यहाँ सत्य चलेगा। जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, जो सरकार सबके रास्ते में चलेगा, उसी की सरकार यहाँ होगी। और बाबा घासीदास जी ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद से सरकार को तो ये मोदी जी हैं वो सबका साथ, सबका विकास, सबका ख्याल रखें, नीचे से लेके पूरा देश का, देश से लेके पूरा दुनिया, इस तरीके से मान बढ़ाए। अब इससे पूरे विश्व में मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ी और उस कारण से प्रधानमंत्री बनना है। मोदी जी को 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देखा और उस 10 साल के कार्यकाल में ये जो मैंने अभी बताया सारी चीजें हुई, तो लोगों की उम्मीद जगी, क्योंकि 10 साल में इतना सारा कुछ काम हुआ है।
नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके आगे तक, पूरा दुनिया तक। तो अब आशाएं बढ़ जाती हैं, तो कुछ काम होता है, लोगों को एक रोटी मिल जाती है तो किसी दूसरी रोटी आएगी, दूसरी आएगी, ऐसा सोच बनता है। उसी प्रकार से जनता की अपेक्षाएं बढ़ी और उसी आधार पे लोग विश्वास करने लगे मोदी जी के ऊपर। और अभी लोकसभा में मोदी जी को वोट मिलेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, छत्तीसगढ़ से तो 11 जो सीटें हैं पूरी की पूरी जीतेंगे। और यहाँ पे जो मोदी जो की गारंटी जो दिए हैं उनको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने धड़ाधड़ आप लोगों का विष्णुदेव का नाम और साय साहब उसमें जुड़ा हुआ है, साय साहब का समझते हैं, साय साहब का और उसी तरीके से काम होगा। साय साहब इसने भी भरोसा गारंटी दी मोदी जी सब साय साहब और आने वाले समय में भी जितने भी आएंगे, चाहे वो सेंट्रल का योजना हो, चाहे अपने छत्तीसगढ़ का हो, सभी साय साहब छत्तीसगढ़ को विश्वास हो गया। तो ये 11 सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं है और नहीं हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री में कोई दिक्कत नहीं। दुनिया जान चुकी है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है, निश्चित हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो घबरा गई है, सारे जितने गठबंधन उसके हैं सारे लोग घबरा गए हैं। जब मोदी जी को किसी भी कीमत से रोकना है, ऐसा सोच लिया था। अभी जो हमारे अमित शाह जी जो तेलंगाना में जो स्पीच दिए SC ST OBC जिसमें ये लोग छेड़छाड़ किए, उन्होंने SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों वीडियो आप लोग देखिए, जो वास्तविक ओरिजिनल वीडियो है, जो बोले स्पीच दिए, जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान बना है उसी के तहत जो आरक्षण, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे हमारे SC का हो, OBC का हो, वो SC ST OBC का रखेंगे आरक्षण। मोदी जी भी अभी आए छत्तीसगढ़ आके उनका स्पीच सुना होगा, कोई आरक्षण यहाँ खत्म नहीं होगा, ऐसा करते होगी। उनका जो भी SC ST OBC का आरक्षण वो यथावत रहेगा, संविधान में भी किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये भी उन्होंने इस से कहा कि जो प्रचार भी कर रहे कांग्रेस लोग, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, संविधान को बदल देंगे। क्योंकि बदलने की प्रक्रिया तो पहले भी हो चुकी है, 60 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, तो समय समय में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है परिस्थिति और समय अनुसार जो लोग बदलते रहे उसको भी नहीं बताते कि हम लोग भी बदलेंगे, जबकि हम तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे। मोदी जी बदलने की बात ही नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात ही नहीं कर रहे। जो काम हम लोग नहीं कर पाए उस काम को करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, देश को एक नया संदेश दे रहे, नया दे रहे, नया नाम दे रहे, नया सम्मान दे रहे, नया अधिकार दे रहे, हर व्यक्ति हर समाज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया में, अमित शाह जी SC ST OBC का वहाँ पे वो लोग इतना देंगे, होने तो जहाँ पे सरकार को अपने हिसाब से आरक्षण देंगे नहीं, तो जबकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि संवैधानिक रूप से किसका जो संवैधानिक रूप से अधिकार बनेगा वो, या तो यूपीए सरकार जो थी हमारे जो SC का जो आरक्षण था 16% उसको भी खत्म कर दिया उन्होंने, जबकि हम लोग समाज जो हाई कोर्ट से लड़ के
और 16% वहाँ से यथावत रखने का आदेश भी हुआ, उसको भी उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके यथावत 12% रख दिया और ऊपर से 10 सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी बिल को नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ये नियत साफ है कि वो इन लोगों का साथ देना चाहते हैं, इन लोगों का साथ नहीं देना चाहते। आज पूरा जनता एससी एसटी ओबीसी इतने बड़े जो आबादी है, एससी समाज का, ओबीसी समाज का और एसटी समाज, इतने बड़ी आबादी कैसे दरकिनार कर सकते हैं, वो भी केस का किया। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति है कि बिना आरक्षण खत्म करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकते, कैसे विश्वास करें? आप लोग भी विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसा व्यक्ति कैसे बोले? एक लॉ को नहीं बोल सकते तो तीन लॉ को कैसे बोलेंगे? तीन वर्ग को कैसे बोलेंगे? तो एक व्यक्ति होगा तो चलो भी किसी को बोल दिए तो ये नहीं बनेगा। तीन वर्ग है, इसकी बड़ी संख्या, बड़ी आबादी, तो सरकार में दखल रखते हैं, सरकार बनाने में उनको यदि किनारे कर देंगे तो आरक्षण खत्म की वोट कौन देगा? इसके बदौलत सरकार बनेगी, कौन बनाएगा सरकार? ये सोचने वाली बात है। इसमें साफ हो जाता है कि झूठ है, कि धोखा खड़े हुए षड्यंत्र है, कूटनीति है। तो इसलिए आप सबसे बड़ा ये आग्रह कि जो वास्तविकता है उसको आप लोग समझें, उसको मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाएं। सबसे झूठ है, पानी का पानी करें, षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आप लोग लिखें, बताया जनता को कि झूठ है। और ये हमारे सांसद जी को चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, शिकायत भी करेंगे इनका, जो भी व्यक्ति दोषी व्यक्ति हो, किसी के भी द्वारा ये षड्यंत्र किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सरकार का पार्टी की सरकार या के विरोध में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, उनके खिलाफ विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम सबका मानना है और यही हम सब मांग करते हैं। चुनाव आयोग से भी जाए। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश में खतरे में है और इससे विचलित होकर के अनेक प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कुट रचित करके और जो वक्तव्य दिया गया था उसमें छेड़खानी करके इस लोकतांत्रिक देश में अहिंसकता पैदा करने की प्रयास, लोगों में भ्रम पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास, और ये पहली मर्तबा नहीं, ऐसे कई बार हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता देश में बैठ करके और विदेश में बैठ करके ऐसे बयान देते रहा, भारतीय जनता पार्टी से एक विरोध भाव रखते हुए उनके कृत्य और वक्तव्य ऐसे रहता है जिससे देश को भारी क्षति होता है। देश की सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वरिष्ठ नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग में इसकी शिकायत किया जा चुका है और एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हम सब तैयार हैं कि आखिर देश की जनता को ठग करके और धोखे में डाल करके इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विकल्प नहीं। अब इनको लग रहा है कि अब अस्तित्व खतरे में, तो षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करके
इस राजनीति में, इस चुनाव में बने रहना चाहिए। पर ये अपने मनसूबा में कामयाब नहीं होगी। देश की जनता समझ चुके हैं कि हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं और इस चुनाव में उनको करारा जवाब मिलेगा और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। धन्यवाद। आरकेबी स्टूडियो वीडियो शूटिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो एल्बम डिजाइनिंग, शादी, पार्टी, जन्मदिन आदि के शुभ कार्यों में वीडियो फोटो के कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाएं कैटरिंग, टेंट, मेकअप आदि के भी कार्य किए जाते हैं। हमारा फोन नंबर है 62 60 68 51 64। सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। जल्दी संपर्क करें।